नेक्स्ट टॉपिक आता है मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन का। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम कैसे करते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि हम कैसे उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं मैट्रिसेस के अंदर। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर रोज में 3 ऑपरेशंस लगते हैं, 3 ऑपरेशन हमारे कॉलम के अंदर लगते हैं, which are known as elementary operations। ये टोटल मिला के एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, 3 रो के होते हैं, 3 कॉलम के होते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टीज या ऑपरेशन लिखे हुए, ये 3 ऑपरेशन ही हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर यूज करने हैं, चाहे वो हम उसे कॉलम से करें चाहे हम उसे रो से करें। तो पहला हमारा आता है इसके अंदर ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। मींस हम किसी भी रो को रो में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। अगर हमने जो मेथड अपनाया है, अगर रो का अपनाया है तो रो वाला करेंगे पूरी तरह से, कॉलम को अपनाया है तो कॉलम का पूरी तरह करेंगे। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल R1 डबल एम्प्लाइज, देख रहे हो ना, R1 डबल एरो का मतलब R1 को R2 में चेंज किया है, R2 को R1 में चेंज किया है। ये जो नोटेशन है इसका, ये जो रिप्रेजेंट करता है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है ए लिया है, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ये वाला 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, ये R1 कहलाता है, ये R2 कहलाता है, इसे C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं। हमने क्या किया है, R1 को R2 में चेंज किया है और R2 को R1 में चेंज किया। देखो आप इधर, तो हमने जो R1 थी उसकी जगह R2 लिख दिया है और R2 की जगह हमने R1 लिख दिया है। तो ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को। ऐसे कॉलम के अंदर ये C1 कहलाता है, ये C2 कहलाता है। अगर हम C1 को C2 में चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं हम किन्हीं भी 2 रोज को और 2 कॉलम को बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी भी हम मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने क्या किया है, R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया है हमने R1 के अंदर, R1 एरो 1/2 R1 टू दिस A कितना है हमारा 4 3 1 2, ये R1 है, ये R2 है। हमने जो ऑपरेशन किया है वो R1 के अंदर किया है, तो R1 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा। R1 एज इट रहेगा क्योंकि R1 में ऑपरेशन नहीं किया है हमने जो ऑपरेशन किया है वो R1 के अंदर किया है। तो ये हमारी सेकंड ऑपरेशन आता है हमारा एलिमेंट्री के अंदर। तीसरा ऑपरेशन आता है द एडिशन टू द एलिमेंट्स एनी रोज और कॉलम बाय ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम ऐड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, R1 में R2 को जोड़ सकते हैं, हम C1 में C2 को जोड़ सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, R2 के अंदर, R2 में ऑपरेशन हमने किया है R2 - 2R1 टू दिस A का मतलब यहाँ पर क्या है, A कोई हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, ये A हमारा कोई भी यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 2 1, तो ये R1 है, ये R2 है। मैंने जो ऑपरेशन किया है वो R2 में किया है, R1 में नहीं किया है। तो R2 में क्या करना है, R2 में हमें वैल्यू निकालनी है, R1 एज इट रहेगा 1 2 1 2 ही रहेगा, लेकिन R2 में किया है तो R2 में से हम क्या करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, कितना बचा, -5। तो इस तरह से हम इन 3 प्रॉपर्टियों को यूज कर सकते हैं। इनको हम पूरी तरह से रो में भी कर सकते हैं, पूरी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये मेथड है हमारा इनवर्स निकालने के लिए यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब आता है नेक्स्ट हमारा वर्ड इनवर्टेबल मैट्रिसेस। इनवर्टेबल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि हम उनका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिसेस का। तो उसके लिए क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन हमने क्या किया यहाँ पर, इफ ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m
एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन सच दैट, इसमें कंडीशन आनी चाहिए जो ए बी है और बी है दोनों का प्रोडक्ट, जो ए का बी के साथ प्रोडक्ट और बी का ए के साथ प्रोडक्ट अगर वो आई के बराबर आता है तो बी ए का इनवर्स कहलाता है और ए बी का इनवर्स कहलाता है। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इन दैट केस ए इज कॉल्ड या ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है इनवर्स पॉसिबल है इसका। कैसे? अगर ए बी इज इक्वल टू आई आता है हमारा, मतलब ए और बी का हमने प्रोडक्ट किया, अगर आई आता है तो ये जो बी है हमारा इस ए का इनवर्स कहलाता है, तो बी क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ ए। बी इज इक्वल टू आई आता है तो ये जो ए हमारा किसका इनवर्स कहलाएगा? बी का इनवर्स कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं दीज आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इस तरह से हम इन्हें फाइंड करेंगे। इसके लिए कंडीशन यही है इनवर्स निकालने के लिए, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई होना चाहिए। आते हैं अब इसके लिए हम चैप्टर 3 में ही बेटा आगे आता है यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है केवल एक ही इनवर्स होता है, दो इनवर्स कभी नहीं होते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यूनिक का मतलब इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा, केवल एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकते। तो हमने क्या इसका प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेज ऑफ ए। मैंने इसके दो इनवर्स मान लिए बी और सी, ठीक है। वी हैव टू शो, हमें प्रूव करना कि बी सी के इक्वल है। इसका मतलब जो इनवर्स आएंगे वो दोनों सेम ही आएंगे। अब बी जो है इनवर्स है ए का, तो ये कंडीशन हमारी कब होती है? जब बी ए का इनवर्स होता है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। पीछे अभी डेफिनेशन में कराया था हमने, जब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई है तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अब हम कहते हैं सिंस बी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए, जब बी सी का जो सी जो है वो ए का इनवर्स है तो वहां क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इक्वेशन 2 लेट कर लिया, क्योंकि ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन होनी चाहिए इनवर्स के लिए, डेफिनेशन है ये। अब हमने क्या प्रूव करना है कि बी सी के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? हम बी लेके चलेंगे, जो बी इंटू आई बी ही होता है। अब आई की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप किसके बराबर है? ये आई ए सी के बराबर है। इस आई की जगह हमने ए सी रख दिया क्योंकि ए सी इज इक्वल टू आई। अब यहाँ हम क्या लगा दिया? हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी प्रोडक्ट की। बी ए को एक साथ ले लिया है, सी को अलग ले लिया है। अब जो बी ए हमारा वो किसके इक्वल है? आई के इक्वल। तो बी ए हमारा आई के इक्वल है तो आई इंटू सी कर दिया। आई इंटू सी क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब क्या है? बी जो है वो सी के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो है वो इनवर्स यूनिक है। इट मींस दो इनवर्स हो ही नहीं सकते, एक ही इनवर्स होगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये थ्योरम जो कहलाती है हमारी यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स कहलाती है। इसके अलावा दूसरी थ्योरम आती है थ्योरम नंबर 4, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेस। मतलब ए और बी दोनों का इनवर्स पॉसिबल है और वो ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो एक कंडीशन होती है इसमें जो ए बी का इनवर्स होता है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो वो कहलाता है हमारा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। ये जो हमारा रिवर्स हो जाता है मतलब बी पहले आ जाता है, ए बाद में जाता है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल क्यों होता है बेटा, इसका हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने प्रूव दिया है कि हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल। तो क्या होगा? ए बी इंटू ए बी इनवर्स भी आई होगा यूजिंग दिस कंडीशन। अब हमने सर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्री मींस पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो हमने ए इनवर्स से इस इक्वेशन के अंदर पहले मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, यहां भी ए इनवर्स को हम पहले लिखेंगे। अब इसमें हमने लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इनवर्स को ए के साथ ले लिया, बी को अलग लिख लिया। तो ए इनवर्स इनटू आई कितना होता है? आई इंटू बी कितना होता है? बी। ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब इसमें क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। अब फिर दोबारा से हमने क्या किया इसके अंदर? बी इनवर्स से दोबारा से प्री मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर किया है। तो बी इनवर्स इनटू बी, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इनटू बी कितना होता है? आई इंटू ए इनवर्स कितना होता है? ए इनवर्स। तो इसका मतलब ये ए बी इनवर्स बचा, यहाँ क्या बचा? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया कि जो ए बी इनवर्स होता है वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसे एक नाम और देते हैं हम, क्या? रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स कहते हैं हम इसको। हमें
एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चंस करने हैं। अगर हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं a इज इक्वल टू आई ए, मतलब आई को आइडेंटिटी को पहले लिखना है रो के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। एग्जाम्पल 23 करना है हमें, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ए, दिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। हम इसे रो से निकाल रहे हैं बेटा, रो मींस a इज इक्वल टू आई ए कितना है यहाँ पर, ए जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है मैंने यहाँ ये a लिख दिया है, और i क्या होता है हमारा आइडेंटिटी सेकंड ऑर्डर का 1 0 1 0, ये हमारा एक i कहलाता है और ये a आ गया। अब करना क्या, मैंने ये एरो जो लगाया है इसका क्या मतलब है, रो के अंदर हमें रो ऑपरेशन ही लगाना है इस पूरे के अंदर। रो में क्या है, इस चीज को हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे, मतलब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 तो ये 2 के प्लेस पर 0 लाना है, इस -1 के प्लेस पर 1 लाना है, इस 2 की जगह हमें 0 लाना है। जब ये आइडेंटिटी इधर बन जाएगा तो ये जो आएगा ये इसका इनवर्स बन जाता है। कैसे लाएंगे हम, देखिए यहाँ 1 तो है ही ऑलरेडी, जब यहाँ पर ये 1 है, अब हमें क्या है इस 2 को 0 बनाना है। जब इस 2 को 0 बनाना है तो मैंने कौन सा अप्लाई किया इसमें ऑपरेशन, R2 के अंदर R2 - 2R1, इस R2 में ये R1 है ये R2 है, तो R2 में ऑपरेशन किया है क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो 0 बच जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। तो ऐसा ही ऑपरेशन हमें सेम यहाँ लगाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और 0 में से माइनस किया तो -2 बचा, ये तो 1 ही रहेगा अब हमारा। अब ये -5 आ गया, ये -5 हमारा 1 कैसे बनेगा, जब हम इसको -5 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे इसको। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसके अंदर हमने जो अप्लाई किया है वो क्या किया है बेटा, हमने इसमें जो अप्लाई किया है वो 1/5 से -1/5 से इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया R2 को। इसको R2 को हमने जब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, -5 को -5 से डिवाइड किया तो 1 बचा, इसको -5 से डिवाइड करो, 1 को -5 से डिवाइड करो, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें ये 2 के प्लेस पर 0 लाना है, ये R1 है ये R2, तो R1 - 2R2 करेंगे, R1 - 2R2, तो R1 - 2R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब R1 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसमें से माइनस करना 1/5 बचेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें इसमें से माइनस करें 2/5 बचेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया बेटा, आइडेंटिटी दिस इज कॉल्ड A इनवर्स, तो A इनवर्स * A, तो A इनवर्स की वैल्यू हमारी यहाँ से ऐसे आ गई। तो इसमें क्या किया हमने, पूरे के अंदर क्वेश्चन के अंदर रो को हमने अप्लाई किया है, तो इसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। रो के अंदर क्या होता है ध्यान रखना है हमें, रो के अंदर हम लेके चलते हैं क्या बेटा, A = I, ये ध्यान हमें रखना है रो के अंदर। इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम से कर रहा हूं बेटा, ठीक है। देखिए इफ वी यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन देन वी राइट दिस A = AI, मतलब I जो है वो पीछे चला जाता है। तो A को हमने लिखा यहाँ A और ये हमारा I है, तो I ये हमारा बन गया, पीछे की तरफ I लेंगे। तो कॉलम में कैसे यूज करेंगे, इस तरह एरो बनाएंगे, पहले इसको 1 लाएंगे, फिर ये 0 लाएंगे, फिर ये 1 लाएंगे, फिर ये 0 लाएंगे, तो इसको फॉलो करना है। अब देखो 1 तो है ही, इस 2 को 0 बनाना है हमें। 2 0 कैसे बनेगा, ये हमारा C1 है ये C2 है, तो C2 में हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया तो 0 आ गया हमारे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इस 1 में से माइनस किया, -5 आ गया। ऐसे हमने यहाँ ऑपरेशन किया है, इसमें करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें बेटा -2, ये तो 1 ही रहेगा। अब आ गया हमारा 1 आ गया, 0 आ गया, इस -5 को क्या करेंगे 1 बनाना है, तो -5 से डिवाइड कर देंगे C2 को। C2 को हमने -5 से डिवाइड कर दिया, C2 को हमने -5 से डिवाइड कर दिया, C2 में करेंगे, तो ये 0 आ गया 1 आ गया, बस 2 की जगह 0 लाना। अब क्या करेंगे हम, ये C1 है, तो C1 है, तो C1 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम C2 में C1 में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 0। ऐसे हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटाया C1 में से, तो ये आ गया, तो ये I आ गया, I = A × A इनवर्स, तो ये A इनवर्स हो गया। वैल्यू दोनों से ही क्या है हमारे, चाहे रो से करो आप चाहे कॉलम से करो, इनवर्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनवर्स दोनों से सेम ही आएगा। एग्जाम में लिखा नहीं आता है, अगर लिखा नहीं आता है तो वो कहता है इनवर्स निकालो, तो हम किसी भी मेथड से इनवर्स निकाल सकते हैं, रो से भी और कॉलम से भी। अगर लिखा नहीं आता है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना, कि रो थोड़ा सा आसान पड़ता है। अगर वो कहता है कॉलम से करो तब हमें कॉलम वाला यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24।
ऑब्टेन इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये 3 ऑर्डर का है। अभी तक हमने पिछला एग्जाम्पल जो किया था वो सेकंड ऑर्डर का था, ये थर्ड ऑर्डर का है। इसे हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं। रो में क्या करते हैं बेटा, a इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं, और ये थर्ड ऑर्डर का, तो हमने i को थर्ड ऑर्डर का लिखना है। a हमने लिख दिया, a जो हमें यहाँ दे रखा होगा वो यहाँ लिखेंगे हम। i क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में a। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे इसका मेथड याद रखो, पहले 1 लाएंगे, इन दोनों को 0 लाना है, फिर ये 1 लाना है, इन दोनों को 0 लगाना, मैंने एरो बना रखे, फिर ये 1 लाना है, फिर इन दोनों को 0 लाना है। ये मेथड है इसका। ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा रो ऑपरेशन के लिए। अब हमने यहाँ पर 1 लाना है इस जगह पर, और लेकिन यहाँ तो 0 है। इनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, R1 को R2 में चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये ऑपरेशन बेटा। तो ये ऊपर चला जाएगा R1 और R2 नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 0 1 2। ऐसे ही हमने यहाँ कर दिया, ये R1 ऊपर चला जाएगा और R2 नीचे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई, ये आ जाएगी। अब हमने क्या है, ये 3 को 0 बनाना है, क्योंकि 1 0 0 ये 1 आ गया, 0 आ गया, 3 0 होना चाहिए। तो ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है। अब हम R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ 1 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से R3 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो -8 आ गया। ऐसे ये 0 बचा, ये -3 है, ये 1 आ जाएगा। अब ये तो 1 है ही है, ये तो अच्छी बात हमारे लिए, 1 हमारा ऑलरेडी आ गया है। अब या तो पहले इसको 0 बना लो या फिर इसको 0 बना लो। हमने क्या किया, R1 वाले इस 2 को 0 बनाया, तो क्या करेंगे 0 बनाने के लिए, R1 में R1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 - 2 R2 किया है, R1 - 2 R2। तो R1 - 2 R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 आएगा। ऐसे यहाँ पर R1 - 2 R2, तो -2 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। अब ये बना के इस -5 को हमें 0 बनाना है इसको, अब क्योंकि 1 0 0, तो ये -5 0 कैसे रहेगा, R3 के अंदर इस R2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड कर देंगे। R3 में ऐड करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 - 3 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये 1 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 2 है यहाँ पर, तो 2 1 कब होगा, जब इसको हम R3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। R3 को हमने 2 से डिवाइड किया, 0 0 1 आ गया, 5/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब हमने क्या है, इसको हमें 0 बनाना, 2 को, ठीक है। ये 2 0 कैसे बनेगा बेटा, R2 में हमने क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें से घटा दिया, मतलब R2 इसको 0 लाना है, तो R2 - 2 R3, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पर किया है R2 - 2 R3, इस R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा। अब ये -1 0 कैसे होगा, इसको अब हम क्या करेंगे, R1 में R3 को ऐड कर देंगे, R1 में R3 को ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे ही इसमें R1 को R3 में ऐड कर देंगे, दोनों तरफ हमें ये ऑपरेशन लगाना पड़ता है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। अब ये पूरा आइडेंटिटी बन गया हमारा। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी हमारी A इनवर्स कहलाती है। अगर हमें आंसर चेक करना हो इसका कि हमें कि जो हमारा A इनवर्स आया वो सही आया है या नहीं आया, तो इस A इनवर्स को इस A से प्रोडक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या है, ये इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे अगर वो I के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब जो हमने इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। इसको आप कॉलम से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल में कॉलम से दिया हुआ है, उससे आप कॉलम से करना ट्राई करना, अगर नहीं हो तो फिर पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या कहता है, फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। गिवन P हमें दे रखा है, कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। हमने कौन सा अपनाया है बेटा, इसमें वही बाय रो ऑपरेशन, हमने रो ऑपरेशन से किया है। रो में क्या होता है, P = IP, मतलब I को पहले लिखना होता है रो के अंदर बेटा। हमने P को लिख दिया, P हमारे पास ये है, लिख दिया हमने। I हमारे पास ये होता है 1 0 0 1 P। अब हमने क्या है, I हमें जो रो में करते हैं पहले इसको 1 लाते हैं, फिर 0 लाते हैं, फिर 1 लाते हैं, फिर 0, तो ये एरो लगा दिया, मतलब इस तरह से मिलाना है। अब 10 के प्लेस पर 1 लाना है हमें, तो 1 कैसे आएगा, ये R1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये बचेगा 1, ये -2/10, ये 1/10 और ये 0। R1 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, अब 1 आ गया। अब इस टर्म को 0 लाना है, इस -5 को 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस R2 में
हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। हमने इसको जोड़ा, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये भी 0 आ गया, ये टर्म भी 0 आ गई हमारी, तो ये दोनों 0 आ गई। तो ये इसमें करिए ऐड बेटा, हमने इसमें किससे किया, 5 से मल्टीप्लाई जोड़ा, इसमें किया, तो ये एज इट रहेगा। अब देख रहे हो आप लेफ्ट साइड के अंदर बेटा, लेफ्ट साइड के अंदर किसी भी रो के अंदर अगर सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाते हैं, देख रहे हो आप इस सेकंड रो में सारे एलिमेंट 0 हैं। जब हमारे सारे एलिमेंट किसी भी रो के अंदर या R1 में हो या R2 में हो, तो अगर वो 0 है मैट्रिक्स के अंदर इधर आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, तो उस केस में जो है, उस केस में जो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर PMI से क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 26 है आपका NCERT के अंदर। ये जैसे हमें इसमें दे रखा है इफ A is equal to this matrix prove that A की पावर n cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta, ये n belongs to कैपिटल N, कहीं भी n belongs to कैपिटल N लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, तो हमें इसको PMI से ही करना पड़ेगा। PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो PMI से क्वेश्चन को करना है, जैसे हम 11th में करते थे वही PMI है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया बेटा, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, इस A की पावर n को Pn लेट कर लिया, ठीक है। A की पावर n हमें ये गिवन है, तो क्या करते हैं PMI के लिए, सबसे पहले हम n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। जब इसे 1 रखा तो P1 आ गया, A की पावर 1, जहां n था 1 रख दिया, तो ये A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, जब A की वैल्यू इसके इक्वल होगी, सेम आएगी, तब हम कहेंगे P1 इज ट्रू। जब P1 हमारा ट्रू हो जाता है, उसके आगे हम लेट करते हैं Pk भी ट्रू, और यहाँ पर जो K क्या है, K कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है बेटा, ठीक है। हमने जहां भी n होगा वहां पर हमने k रख देना है, A की पावर k cos k थीटा माइनस sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। इसको हम तरफ से लेट करते हैं कि Pk ट्रू है। अब हमें प्रूव क्या करना होता है कि जहां हमारा n = k+1 के लिए अगला जो टर्म है वो ट्रू होना चाहिए इंडक्शन में, तो जहां हमारा k था वहां पर हमने k+1 रख दिया, k के प्लेस पर हमने k+1 रख देना है, जहां भी k था k+1 हमने रख दिया। दिस इज LHS, दिस इज RHS। इसका मेथड जो होता है प्रूव करने का, इस LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना होता है, तो हमने LHS को लिया, हमने LHS ले लिया। LHS क्या है इसका, A की पावर k+1, इसको तोड़ लिया, A into A की पावर k, ठीक है। A की वैल्यू हमें पता है, A की पावर k की हमने यहाँ से लेट की थी, ये वाली, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब जब इसके साथ हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट इसकी रो का कॉलम से करेंगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो ये हमारा A की पावर k+1 आएगा, मैं प्रोडक्ट करके दिखा रखा है बोर्ड पर, तो ये बन जाएगा हमारा सेम RHS आ जाएगा, जो हमारा RHS ये था। जब LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, तब हम कहेंगे देयरफॉर Pk+1 इज ट्रू इफ, यहां और लिख सकते हैं Pk इज ट्रू, ठीक है। फिर लास्ट में लिख देंगे अगर Pk हमारा ट्रू है, Pk+1 हमारा क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया, तो PMI होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हम PMI से ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इस टाइप के, इंडक्शन वाले, वो ऐसे ही करने हैं, PMI से ही उनको करना है। तो ये चैप्टर आपका 3rd कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी डाउट आपको आता है आप पूछ सकते हैं।